standard. In the last lecture, we start geometry first lesson, basic concept of geometry. Now from that exercise, from that lesson, we start the 1.1. From 1.1, we start the third question. From third question, we completed first one. Now we start the second one. See, a second question is there. Distance R and S is equal to 8. Now distance ST 6 and distance RT 4 is there. Okay. Now what you have to find out? You have to find out RST. These points are collinear या not collinear? Non collinear. Understand? मतलब वो एक लाइन में है या नहीं है. Now first of all, we see if the point. What we have to do? First of all, we see here distance RS is equal to 8, distance ST is equal to 6 and distance RT is equal to 4. These all things are given. Okay, ये सब हमें दिया है. Now ST plus RT. Now see ST plus RT. What is point remaining here? See here. Distance ST plus distance RT is equal to distance RS. देखो है क्या अभी distance RS. ओके. नाउ ये कब रहेगा? जब T पॉइंट इज मिड पॉइंट. T इज, अभी मैं आपको प्रॉपरली लिख के दिखाता हूँ. 1 मिनट हम लोग ड्रॉइंग करते हैं. पॉइंट T lies in between R and S. तो कैसे रहेगा? देखो ये ऐसे R S और T. तो ऑब्वियसली ST, ओके, ST is 6 सेंटीमीटर एंड RT is 4. तो RS कितना रहेगा? तो देखो ऑब्वियसली तो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल टू डिस्टेंस RS. बराबर कि नहीं? मतलब ST और RT को मिला के RS बन जाता है. बराबर कि नहीं? तो अभी ST, व्हाट इज ST? 6 प्लस RT इज 4. ये डिस्टेंस 4 है ना और ये डिस्टेंस 6 है. ऑब्वियसली ये RS, व्हाट इज RS? RS गिवन 8. नाउ दिस 10 प्लस 6 प्लस 4 10. दिस 8 इज नॉट देयर. मतलब दिस वन इज रॉन्ग. मतलब क्या लिखेंगे? RST are not a midpoint. मतलब these points, मतलब T is a not, मतलब क्या लिखेंगे? Points POINTS, points RT and S are not collinear point. Okay? मतलब अगर वो एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब उनका एडिशन सेम नहीं आया, तो वो क्या रहेंगे? नॉट कॉलिनर रहेंगे. क्या रहेंगे? नॉट कॉलिनर. नाउ फोर्थ वन. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? क्या करने का? हमें क्या दिया है देखने का? ST और RT दिया है. तो ये ST और RT. तो ऑब्वियसली T क्या रहेगा? T इज लाई बिटवीन R एंड S. तो RS कितना रहेगा? RS ऑब्वियसली 8 दिया है उन्होंने. तो ये ST 6 है और RT 4 है. तो ये टोटल मिलके कितना होता है? 10 इज इक्वल टू 8. दैट इज properly means these both are equal. No, that's why these points R, T, S are not a collinear point. Understand? Now third one. Now see third one.
डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू 9, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 7। नाउ व्हाट इज गिवन, सी है, अभी सबसे बड़ा कौन सा है, ए बी है, बराबर 16, तो सी ए 9 और बी सी इज 7, तो क्या रहेगा, ऑब्वियसली सी पॉइंट, दो बार टाइम कौन सा है, सी है, तो क्या लेंगे हम लोग, देखो सी इज लाई बिटवीन ए एंड बी, तो ऑब्वियसली ऐसे रहेगा ए सी और बी, सी है ऑब्वियसली 9, बी सी 7, तो ये क्या रहेगा, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस सी बी या बी सी एज इट इज, सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। अभी बताओ मुझे व्हाट इज आंसर इज देयर, नाउ here CA obviously 9, BC 7, distance AB 16, तो ये कितना आया, 9 plus 7 16 is equal to, means C is lie between A and B, that's why ABC are collinear point। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आपको, जो बड़ा है ना उसको RHS में लिख देने का और जो दो है उनका एडिशन करके देखने का कि क्या आता है, तो अगर वो इज इक्वल टू इसके साथ आएगा और जो दो टाइम पॉइंट आया ना वो क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, मिड पॉइंट। इधर देखो C दो टाइम आया तो A एंड B का C क्या है, मिड पॉइंट है, अंडरस्टैंड, मतलब लाई बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, मतलब C इज लाई बिटवीन A एंड B, मतलब C पॉइंट A और B के बीच में है। नाउ सी और Q, now all the sums are like that same. Now we will start the fourth one. See here, fourth question. On a number line, point A, B, C are such that on a number line point A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8, find AB, distance AB। ओके, अभी हम लोगों को आंसर डिस्टेंस A और C is equal to 10, डिस्टेंस C और B is equal to 8 गिवन। ओके, अभी फर्स्ट पॉसिबिलिटी की फर्स्ट क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, C is lie between A and B, C is lie between A and B, C is lie between A and B, obviously C is lie between A and B, A and B और ये this C is there। Okay, now what is AC is equal to 10, okay, now BC is equal to 8, what is AB, okay, now distance AC plus distance CB is equal to distance AB, okay, now see here AC, what is AC, 10 plus this one 8, AB is 18, understand, तो क्या आया AB, obviously AB is 18, मतलब AB कितना आया, distance AB is equal to 18, जल्दी मतलब AB हमने फाइंड आउट किया, कितना है, डिस्टेंस AB is 18। ओके, नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, द पॉइंट B is lie between A and C,
possibility, second point B is lie between A and C, तो भी ऐसे करेंगे, B बीच में है ना, तो ये A और ये C, तो A कितना है, AB मालूम नहीं है, BC is 8 और AC is 10, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB, तो ऑब्वियसली वन मोर टाइम, डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AB। नाउ देखो, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC, क्योंकि AC ग्रेटर है ना, अभी AB मालूम है हमें, नहीं, AB डिस्टेंस BC 8, डिस्टेंस AC 10, तो डिस्टेंस AB क्या रहेगा, ऑब्वियसली 10, ये प्लस इधर आके माइनस, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड, मतलब हर एक की पॉसिबिलिटी, अगर C is lie between A and B, the AB measurement is different, and B is lie between A and C, the AB's value is different, मतलब ये क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा as it is value। Now when the B is lie between A and C, B is equal to 2, मतलब हम लोग इधर लिख सकते हैं कि जब B A और C के बीच में था तो AB का वैल्यू कितना था, 2 था। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ फिफ्थ वन इज देयर, सेम थिंग इज देयर, फिफ्थ वन आल्सो सेम है, ओके। 1 मिनट, point X, Y, Z are collinear such that point X, Y, Z are collinear such that distance AY 17, distance YZ 8, find distance XZ। अभी सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, Y is lie, Z is lie between point X, Y, Z, तो क्या लिखेंगे, Z is lie between X and Y। तो देखो सॉल्यूशन, point Z lie between X and Y, ऑब्वियसली कैसे रहेगा फिगर, X and Y and this Z, ऑब्वियसली YZ 8, XY 17। तो अभी देखो, डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस YZ इज इक्वल टू डिस्टेंस XY। XZ कितना है बताओ, XZ यू डोंट नो, डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस YZ 8 is 17, डिस्टेंस XZ इज इक्वल टू 17, ये प्लस इधर रखे माइनस, तो डिस्टेंस XZ इज इक्वल टू 17 में से 8 गए 19, मतलब क्या आता है 9, और अभी ये हुआ
9। अभी ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट हुई, क्या है? पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकेंड। y is lie between x और z, point y lie between x and z। अभी देखो x y z, x y, you know that x y, yes 17, y z 8 is there, what you have to find out? This मतलब x z, तो डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। डिस्टेंस एक्स वाई 17, वाई जेड 8, डिस्टेंस एक्स जेड 17 प्लस 8 25, तो क्या है? डिस्टेंस एक्स जेड इज 25, डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 25। अंडरस्टैंड? मीन्स दिस वन इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। मतलब दो पॉसिबिलिटीज आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है? सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ 6 इज देयर, ओके? 6 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। Take the proper figure and write the answer to following questions. Now, if A dash B dash C and distance length AC 11, length BC 6.5, then find AB. Okay? आपको क्या करना है? डिस्टेंस ए बी क्या करना है? लेंथ ए बी फाइंड आउट करना है। तो अभी सबसे पहले ए डैश बी डैश सी है, तो ऑब्वियसली ये ए बी एंड सी। ए सी, व्हाट इज ए सी? 11, ए सी इज 11, देन बी सी 6.5। नाउ यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। Now tell me, distance AB you have to find out. That's why you have to write like this. Distance BC 6.5. Now distance AC 11. Now distance AB is equal to 11. ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 11 माइनस 6.5। 10 में से 5 गए 5। What? 10 में से 5 गए 5। तो कितना बचेगा? देखो 0। तो ये 9 माइनस, आई थिंक सी हियर ऑल ऑफ यू 1 मिनट, आई सॉल्व हियर। 4.5 आई थिंक इज देयर, ओके? नाउ सी 11 माइनस 6.5, ये 0 में से 5 जाते हैं नहीं, तो ये 0 कट किया, बाजू वाले से एक किया, तो इधर क्या है? 0। 10 माइनस 5 ऑब्वियसली 5, तो ये इधर 1, तो ये कितना आएगा? 4.5। व्हाट इज आंसर इज देयर? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4.5। आई गिव यू why? Because there is some problems are there in the subtraction also, that's why, okay? Now all of you pay attention here. The remaining work is homework for you, all of you complete it and send me on my mobile number. This whole question, whole exercise you have to solve one time, okay? Your homework is there.